आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप रही जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या होती है, न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी थ्योरी क्या हो, स्ट्रांग हो। तो थ्योरी के लिए क्या है, मेरी एक अलग से लेक्चर सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट हमने पहले से ही बना के रखी है। आप चाहें तो देख सकते हैं, वो लेक्चर मेरे बहुत ही छोटे छोटे हैं। उस लेक्चर में क्या हुआ है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस किया है, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है वो, और उस टॉपिक से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कराए हैं। उस लेक्चर क्षेत्र में जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक के हमने न्यूमेरिकल करवाए हैं, और जो अभी पेपर हुआ है 2024 में जो क्वेश्चन आए उसे भी सॉल्व कराया है। लेकिन वो उसको हमने न्यूमेरिकल वही करवाए हैं जो आपको टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। जैसे एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया, उसके फार्मूले को भी ड्राइव करा दिया, तो उसी टॉपिक से हमने क्या पूछ लिया, आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। वो लेक्चर सीरीज मेरी ऐसी है, उसमें तो टॉपिक समझाते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करवाते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, बहुत सी कमेंट ऐसी आई थी जिसने कहा गया था मैम वो बता दीजिए हमें एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बता दीजिए एनसीईआरटी। तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी के लिए एक नई लेक्चर सीरीज चला दी है, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज में क्या होगा, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हर एक को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर नोट कर देंगे, हम क्वेश्चन पहले से ही नोट कर देंगे और फिर यहाँ पर सोल्यूशन कराएंगे, जिससे हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। और जो हमारा लेक्चर सीरीज बनी है, जो पहले से बनी है सोल्यूशन चैप्टर में, जो हर एक टॉपिक हमने समझाया, वो लेक्चर मेरे बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे लेक्चर है, ज़्यादा बड़े नहीं है। लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पार्ट 1, जो कि एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज है, जो कि आप जानते हैं। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर डाला है 1.1, 1.2, 1.3। तो हमने यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या, न्यूमेरिकल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है, जो बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो आपका, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें क्या होता है, कभी कभी वन मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स के थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी चलिए आइए डिस्कस कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, थ्योरी मेरी डिस्कस की है हमने अपनी लेक्चर सीरीज में, जो कि पहले से ही चल रही है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हर एक सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड क्या हुआ, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है पहला, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया, सॉल्यूशन टर्म को डिफाइन करना। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, इस पूरे टॉपिक को हमने अपने लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में। वो प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, उससे बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कोई भी पॉइंट हमने वहाँ पर छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर समझाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मेरे लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर नहीं कि आप देख ना पाएँ, 5-6 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। टाइप ऑफ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर फॉर्म। हमने सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर भी बताया था कि जो सोल्यूशन की फिजिकल सोल्यूशन के टाइप बताए थे हमने, क्या, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकती है, उसके बेसिस पे हमने बताया था सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सोल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, ठीक है, 9 टाइप के। उन सभी के हमने एग्जाम्पल दिए थे, वो एक हर जैसे कि 9 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, तो 9 टाइप के सोल्यूशन के लिए हमने 9 एग्जाम्पल दिए थे। वो भी कैसे, एनसीईआरटी के तो हमने एग्जाम्पल बहुत ही कम लिए थे, जितने भी एग्जाम्पल लेके हमने आपको 9 टाइप के सोल्यूशन समझाए थे, वो सभी एग्जाम्पल आपके क्या थे, रियल लाइफ से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, आप देख सकते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया इसे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन। ये देखिए, वही एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल उसने क्या किया, पूछ लिया, ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इन अ गैस। मतलब आपके बाद जो सोल्यूशन है वो सॉलिड सोल्यूशन है। हमने अपने लेक्चर सीरीज में क्या बताया था, हमने बताया था जो सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, और जो हमारा जो सोल्यूशन है इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा,
सॉलिड होगा, जब भी तो हमारा जो सोल्यूशन बना है सॉलिड सोल्यूशन बना है। तो लेकिन कह रहा है इसमें जो हमारा जो आपका सॉलिड सोल्यूशन बना है उसमें अब जो सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है। उसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है। ठीक, तो इसका आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। इस एग्जाम्पल को हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी चलिए ये एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया था आपको क्या लेना है, जो सॉल्वेंट लेना है, सॉलिड लेना है। सॉलिड में चलिए आइए हम क्या ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। मेटल में आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे कि निकल है, प्लेटिनम है, ये क्या है, मेटल है। ये एक ऐसी मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, पर इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। जब आप उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, तो उन छोटे छोटे पोर में हाइड्रोजन जो गैस होती है वो क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्ब क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। आप सरफेस केमिस्ट्री में इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया, हमने आपको क्या एग्जांपल दिया, हमने सॉलिड ले लिया, सॉलिड में मेटल लिया, मेटल आप कोई भी ले सकते हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दी, तो उसके जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया है वो इसका एग्जाम्पल है। और रही थ्योरी के बाद, मेरे लेक्चर सीरीज में जाइए, हमने डिटेल में वहाँ पर समझाया है। ठीक है, डिटेल में वहाँ से आराम से देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर हम फिर से समझाने बैठ जाएंगे तो लेक्चर मेरा बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही लंबा, बहुत ही लार्ज लेक्चर हो जाएगा मेरा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, ये भी हो गया मेरा। ठीक है, अब ये तो थ्योरी बेस्ड हैं, ये दोनों हो गए। अब आइए तीसरा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मास परसेंटेज। ये लेक्चर सीरीज में हमने ये तो जब भी कम कंसंट्रेशन टर्म लिखी है, हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में, और उसके हर एक न्यूमेरिकल यूनिट सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए फिर भी हमें आपको रिपीट करना है तो आप क्या करिए, उस लेक्चर को देखिए। प्ले लिस्ट में हमने क्या हुआ, हर एक टॉपिक पर अलग अलग लेक्चर बनाए हैं। कोई 10 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है, कोई 6 मिनट का, कोई 8, कोई 9। तो आप क्या करिए, उस लेक्चर सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि हमने हर एक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आराम से डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए आइए, लेकिन फिर भी हल्का सा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में वहाँ पर क्या बताया था, हमने बताया था मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है। अगर मान लीजिए किसी का भी मोल, यहाँ पर तो ये नहीं बताया, जब यहाँ पर ये नहीं लिखा है, मोल फ्रैक्शन लिखा है। मोल फ्रैक्शन किसी का भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, तो आप क्या लीजिए, यहाँ पर एज्यूम करके चलिए कि आपसे सॉल्यूट का पूछ रहा है। अगर आपसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर क्या होता है, सॉल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन में जितने भी मोल होते हैं उन सभी का सम कर देते हैं। ठीक है, उन सभी का सम कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट के मोल और टोटल मोल का जो रेशियो होता है वही किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। मोलैलिटी में हमने क्या बताया था, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हमने मोलैलिटी कहते हैं। इसका फार्मूला और यूनिट हमने सब ड्राइव करवाया अपने लेक्चर सीरीज में। मोलैलिटी क्या होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं उसे मोलैलिटी कहते हैं। इसको भी डिटेल में डिस्कस किया है हमने। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ये तो पूछा नहीं कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, तो हम क्या मान लेंगे कि आप सॉल्यूट का मास परसेंटेज पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मास डिजॉल्व होगा वो हमारा मास परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे जो कि हम लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या थे, थ्योरी बेस्ड थे। ये इसमें कोई भी आपको देखिए कोई भी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत ही सिंपल थे। आपको क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरे तीनों क्वेश्चन को रफ कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, न्यूमेरिकल बोर्ड पर सॉल्व कराएंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे। 3 क्वेश्चन तो हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। ठीक है, आपको नोट करना है क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है। ये देखिए बच्चों, हमने ये देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हम इस क्वेश्चन को चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इन 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब जो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है।
क्या इसमें लिया गया है 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है, सल्यूट है। नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है, सल्यूट है। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, जिससे हमारा बना एक एक्वस सॉल्यूशन। जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। ये क्या दिया, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास दिया है। क्या है, बाई मास। आइए इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। इस टर्म का मतलब हमने अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। इतने टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो लेक्चर मेरा बहुत ही छोटा लेक्चर है। इसका क्या मतलब है, 68% जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है वो भी फाइंड करते हैं। पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। अभी हमने देखिए केवल इतना पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है। जो दिया वो लिख लेते हैं। 68% नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। बाई मास दिया है, क्या है, बाई मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था अपने लेक्चर सीरीज में, हमारा जो सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम सोल्यूशन का मास है। उसमें जो सल्यूट है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड क्या है, सल्यूट है। इसका मास कितना है, 68 ग्राम है। ये किसका मास कितना है, 68 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 68 ग्राम ऑफ सल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। उसमें प्रेजेंट है नाइट्रिक एसिड कितना, 68 ग्राम। ठीक, ये टर्म का मतलब केवल इतना है। तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूट है नाइट्रिक एसिड है, उसका मास दिया हुआ है, गिवन मास है। क्या है, सॉल्यूट का गिवन मास क्या है, ये लिख सकते हैं आप, क्या है, गिवन मास है, ग्राम में लिख दिया। ठीक है, और देखिए बस और कुछ नहीं, हमने अभी यहाँ तक पढ़ा था, इतनी डिटेल हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.50 ग्राम पर ml। क्या है, पर ml। तो चलिए यहाँ पर क्या दी है, सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, अब पूछे क्या है, शुड बी द मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, हमने मोलैरिटी को आपको अच्छी तरह से क्या समझाया था, उसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था। मोलैरिटी में 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला हमने ड्राइव करवाया था। ऊपर क्या होता है, सॉल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वो भी किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। ये सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, ये तो इतना देखिए। तो अब आपको क्या, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, उसमें हमें क्या पता है, सॉल्यूट का मास पता है, बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, बिल्कुल ठीक है। मोलैरिटी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछना है, मोलैरिटी। मतलब हमें सॉल्यूशन का वैल्यूम पता है, नहीं पता है। सॉल्यूट के मोल पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल को फाइंड करेंगे। सॉल्यूट के मोल को कैसे फाइंड किया जाता है, किसी के भी मोल को अगर फाइंड करना होता है तो उसके क्या होते हैं, गिवन मास को अपॉन जिसका भी आपको सॉल्यूट के मोल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसका गिवन मास लेंगे और उसी का नीचे क्या लेंगे, मोलर मास लेंगे। मोलर मास, मोलर मास। अब मान लीजिए आपको सॉल्यूट के मोल फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूट का गिवन मास लेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट का ही आप क्या लेंगे, मोलर मास लेंगे। तो सॉल्यूट का मोलर मास लेंगे तो सॉल्यूट के क्या निकलेंगे, मोल निकलेंगे। तो हमारे यहाँ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड का गिवन मास दिया है, ये गिवन मास ही तो है। कितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ इतना दिया हुआ इसके गिवन मास। मोलर मास, मोलर मास दिया है, नहीं दिया। तो मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, हमने अपने लेक्चर में बहुत ही आसानी से तरीके से आपको बताया था। किसी जैसे कि मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले आप क्या करिए, नाइट्रिक एसिड उठाइए। जैसे हमने नाइट्रिक एसिड यहाँ पर लिख दिया HNO3। ठीक है, HNO3। इसके एक मॉलिक्यूल का मास बता सकते हैं, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल का मास बताइए आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एक हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, इसको भी हमने लिख लिया। ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, ठीक है, और एक एटम का मास कितना होता है, ये देखिए, ये भी लिख लिया। इन सभी का आप क्या करें, सम करें। जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर यूनिफाइड लिख दिया जाएगा। ये क्या है, यूनिफाइड। ये हमें क्या बताता है, ये जो यूनिट हमें क्या बताती है, ये बताती है आपने जो सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट के एक
एक मॉलिक्यूल का मास है ये, क्या है 63, एक मॉलिक्यूल का। लेकिन पूछ रहा है मोलर मास बताना है, मतलब आपको जो सल्यूट आपने लिया है इसके 1 मोल का मास बताना है। 1 मोल मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। उतने मॉलिक्यूल्स का मास आपको फाइंड करना है, तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतने मॉलिक्यूल्स का मास कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कैसे आता है, बिल्कुल क्या होता है, उसका मास केवल ये होता है, क्या होता है 63 होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, यूनिट यहाँ पर क्या हो जाती है, ग्राम पर मोल आ जाती है। यहाँ पर यूनिफाइड है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही है, एक मॉलिक्यूल ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 63 पॉइंट ग्राम लगा देते हैं, इसका मतलब है आपने जो सल्यूट लिया है वो 1 मोल लिया है, इसके 1 मोल का मास कितना है 63 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर आप पर मोल भी लगा सकते हैं, पर मोल का मतलब समझते हैं ना, 1 मोल लिया, 1 मोल का मास आया इतना, 1 मोल का मास आया इतना, ठीक है। ये भी गिवन मास था ग्राम, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, और ये तो जो मोल है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दें मोल। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको बताना है डिवाइड करने पर क्या आएगा, ठीक है। वहाँ पर लिख देते हैं 1.079 मोल आएंगे, ठीक है। ये क्या है, सल्यूट के मोल है, किसके, सल्यूट के मोल है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, क्योंकि हमें रफ करना पड़ेगा। ये आया यहाँ पर सल्यूट के मोल, फाइंड कर लिए ना, हमने सबको समझा दिया, हर एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस किया, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा हो, ठीक है। हम सब कुछ रफ कर देंगे, केवल क्या करेंगे, जो सल्यूट के मोल जो अभी हमने यहाँ फाइंड करा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या बोर्ड पर स्पेस चाहिए। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है। ये देखिए बच्चों, हमने रफ कर दिया है, अब आगे समझते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर सल्यूट के मोल क्या कर लिए, ये देखिए यहाँ पर फाइंड कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, ये देखिए नाउ नोट कर दिया है। और हमें सल्यूट का मास इससे फाइंड हो गया था, ये भी देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने आपको अभी क्या बताया था, 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का मास कितना है 68 ग्राम है, सोल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है। इसका इस पूरे टर्म का मतलब बताया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखिए सोल्यूशन का मास लिख लिया है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर सल्यूट के मोलर मास भी फाइंड किया था, वो भी देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। गिवन मास तो आपको जानते हैं, डेंसिटी सोल्यूशन की ये है, क्या है, ये डेंसिटी है सोल्यूशन की, जो कि ये देखिए दी हुई है। मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला तो हमने आपको ये बता दिया है। तो सल्यूट के मोल तो आपने फाइंड कर लिए हैं, क्या ये है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, वो भी लीटर में नहीं दिया हुआ है, तो वो भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आपने 10th क्लास में एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन की क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, लेकिन हमें सोल्यूशन का वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन का वैल्यू हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है। लेकिन सोल्यूशन का मास दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। सोल्यूशन का गिवन मास कितना है, सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, ये देखिए ये है सोल्यूशन का मास 100 ग्राम। डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी भी ये डेंसिटी भी लिख देते हैं, ये है डेंसिटी, मतलब ये डेंसिटी दी हुई यहाँ पर लिख देते हैं 1.504 ग्राम पर ml, ये हुई डेंसिटी। लेकिन ठीक है, ये हुई डेंसिटी। यहाँ पर सोल्यूशन का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वैल्यूम किसका है, वैल्यूम है किसका, सोल्यूशन का, यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। ये क्या है, डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में ये क्या है, नीचे आ जाएगा। तो हमें सोल्यूशन का वैल्यूम फाइंड करना है। तो ये आया 100 ग्राम आया, ठीक है। और ये नीचे ले आया 1.504 ग्राम पर ml, ये ग्राम से ग्राम गए, ये ml क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सोल्यूशन। इसे आप क्या करेंगे, इसे आप क्या करें, पहले ml को डिवाइड करना है। आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। तो आप यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखिए, जो कि किस में आएगी, ml में, क्या आएगी, ml में आएगी, ठीक है। कैलकुलेट डिवाइड करना आपका काम है, ना कि मेरा काम है, ठीक है। आप डिवाइड करके हमें जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि क्या आया। आपने डिवाइड कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। चलिए आइए आप मैच कर लीजिए, क्या आपका ये आ रहा है, ये आया वैल्यूम किसका, सोल्यूशन का, किस में, ml में। लेकिन हमें सोल्यूशन किस में लेना है, सोल्यूशन का जो वैल्यूम है किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो इसे क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ 1000 ml, मतलब क्या है 10⁻³ है, मतलब उन्हें क्या लिखा है 1000 ml लिखा है। ये होता है रिलेशन। हम जानते हैं कि क्या होता है, आपको जो ml दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया, लीटर में आ गया। क्या आ गया, सोल्यूशन का वैल्यूम किस में आ गया,
लीटर। आप यहाँ से क्या करते हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए बेसिक चीज आपको बता दी है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10³ ml, ये ml में आया था, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के मोल आ गए, हाँ आ गए, सोल्यूशन का जो वैल्यूम आ गया, हाँ आ गया, देखिए लीटर में है, लीटर में, ml में हमने फाइंड किया था, लेकिन लीटर में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला जो लिखा हुआ है इसी में चलिए आए कर देते हैं। सॉल्यूट के मोल ये हैं, कितना है 1.079, ठीक है। और ये तो मोल आ गए, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 6.49 इंटू 10⁻3, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है मोल है, नीचे क्या है लीटर है, क्या है लीटर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये क्या है लीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे करते हैं ऊपर लाते हैं। तो अब इसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर आपको पता है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, चलिए आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आएगा डिवाइड करने पर आपका आंसर, आप मैच कर लीजिए डिवाइड कर कर, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, तो यूनिट आई मोल पर लीटर। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, इस यूनिट को आप और क्या लिख सकते हैं, मोलर भी कह सकते हैं, कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम, ठीक। हमने सब कुछ बता दिया आपको, ये आपका क्या है आंसर है। हमने मोलैरिटी आपको बता दी, देखिए किस तरह फाइंड की हमने मोलैरिटी, आप ऊपर देखिए यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये हमने आपको पूरी डिटेल में डिस्कस कर दिया, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हर एक कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर टफ नहीं थी, बस आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कर कर आप मेरा आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल से हर एक स्टेप को हमने समझाया है, डिटेल में समझाया है, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। और एनसीईआरटी के अगले और आने वाले जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 2 में आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सभी क्या होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएंगे, ठीक है। और उसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आपको ये क्वेश्चन नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।